जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? अमन है। अच्छा भाई, आज दोबारा हाजिर है नई वीडियो के साथ। और इसमें आपने थंबनेल में आपको कुछ झटका तो लगा, और अब आपको बताते हैं हुआ क्या हमारे साथ। लास्ट वीडियो जो आपने देखी थी, हमारा पार्सल जा रहा था ऑस्ट्रेलिया, और हमने पैक किया तबीयत से बेहतरीन करके, कार्टन पैकिंग लगाई थी, और वो पैक हमने कर दिया। अब उसको भेजना है हमने ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए हमने मुख्तलिफ कंपनी से रब्ता किया, जिनके रेट्स काफ़ी हाई थे। तो हमें पोस्ट ऑफिस के रेट काफ़ी मुनासिब लगे, जो हमने इंटरनेट पे चेक किए थे। और इंटरनेट पे हमने रेट जो चेक किए, हमें काफ़ी मुनासिब लगे। हम वहाँ पे चले गए पोस्ट ऑफिस भाई, और जो ऑफिशियल वेबसाइट पे रेट लगे हुए थे, हमने वो चेक करके हम पोस्ट ऑफिस गए। अब मैंने क्लाइंट से उस हिसाब से पैसे लिए थे। ये पार्सल रेडी हुआ था मलक साहब का, हसन मलक साहब का, और खुद पिंडी में है वो। अब कुछ आइटम्स ऐसे हैं, बल्कि कुछ नहीं, पाकिस्तान एक वो गढ़ है जहाँ पे बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में नहीं मिलते। अब स्पोर्ट्स गुड्स जो है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के मशहूर हैं, और पाकिस्तान की क्वालिटी ही ऐसी है कि यानी कि बाहर भी इसको पसंद किया जाता है। और ज्यादातर जो यहाँ के बाहर जो मुकीम बैठे हैं, पाकिस्तानी मुकीम है, यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे ये चीजें नहीं मिलती। और अगर मिल गई गलती से तो उसके रेट्स ऐसे मिलेंगे कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे। तो हमारे पाकिस्तानी ही भाई हैं, और उसके साथ साथ हमारे इंडियंस हैं, बांग्लादेश से हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं। क्योंकि ये जो टेप बॉल बैट्स क्रिकेट है, इस वक्त पाकिस्तान में नहीं रही, अब इंटरनेशनल लेवल पे खेली जा रही है। और मुख्तलिफ जगहों पे सबसे अच्छी मार्केट है बांग्लादेश की है, इंडिया की है, श्रीलंका की है, दुबई की है, नेपाल की है, जहां इस वक्त टेप बॉल का बैट पसंद किया जा रहा है, और डिमांड आ रही है वहां से। अब सबसे ज्यादा मसला आता है भेजने का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक पीस पे नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए खेप चाहिए आपको। और अब हम एक पीस अगर भेजना चाहते हैं DHL या दूसरी कंपनीज के थ्रू, TCS वगैरह, तो उनके रेट्स काफी हाई आ जाते हैं। अब हम जाते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो पोस्ट ऑफिस एक सरकारी इदारा है, और सरकार से सबसे पहले मेरी एक इल्तिजा समझ लो कि हमें आज़ादाना तरीके से कारोबार करने दिया जाए। हमें तरक्की हम किस तरह करेंगे जब हमारे करप्ट इदारे बैठे हुए हैं, इदारों में करप्ट इंसान बैठे हुए हैं। और अब आगे इस बात में डिटेल से बात करते हैं इस बारे में, क्योंकि हम पाकिस्तान को तरक्की, पाकिस्तान की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को फरोग दे रहे हैं हम तो। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या हमारे साथ। बाकी बातें तो इधर उधर की बात में होती रहेंगी। जब ऑस्ट्रेलिया का पार्सल मैं बुक करवाने गया हूँ यहाँ से, तो मेरे साथ एक बंदा और गया है। हम दो बंदे गए। अच्छा, मेरे साथ जो बंदा गया उसने पार्सल भेजना था फिनलैंड, और फिनलैंड जो पार्सल जाना था उसका वेट था 40 kg। अच्छा, अब हमने जो नेट पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो रेट्स चेक किए हैं, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रेट्स हैं, वो फर्स्ट अर्जेंट मिल्क सर्विस के वो हैं फर्स्ट केजी के 6040, और सेकंड केजी के 1330 रुपए। नेक्स्ट जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 40 kg का हिसाब बनाते हैं, 1330 को 39 kg से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट केजी हमें 6040 रुपीज ये ऐड करना है। तो टोटल बनता है 57,910 रुपए, यानी कि हम लगाते हैं 58,000 रुपए, 58,000 है डिलीवरी चार्जेस। अब उस जवान ने जो फिनलैंड पार्सल जाना था, फिनलैंड के पार्सल के पैसे उसने दिए 82,000 रुपए। किस खाते में दे रहे हैं भाई, क्यों दे रहे हैं? और मेरे ऑस्ट्रेलिया के पार्सल, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने उनसे चार्ज क्या किए थे मलक साहब से, और मैंने यहाँ पे कितने दिए। अब आप गौर से सुनिएगा। उन्होंने मुझे सबसे पहले लास्ट टाइम में कहा, यार आप पार्सल का वेट निकालो, एक एस्टिमेट मैंने निकाल के दिया। मैंने कहा यार आपका रफली एक निकालते हैं तो 3.5 kg बन जाएगा, और आप 3.5 नहीं, आप 4 kg के पैसे भेजो, और उसके ऊपर भी आप मुझे 1000 रुपए एक्स्ट्रा भेजो। इनके बने थे 6120 रुपए फर्स्ट केजी के, और 3200 रुपए सेकंड केजी के। टोटल बने थे 15,720 रुपए। 15,720 रुपए इनके टोटल बने थे। 4 kg के रेट बता रहा हूँ आपको, मैं 3 kg के नहीं बता रहा, 4 kg के बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद उनको मैंने कहा आप मुझे 15,720 रुपए बने, आप मुझे 16,500 रुपए भेज दो, इसके ऊपर एफिडेविट और पैकिंग का खर्चा लगता है। अच्छा, टोटल हमारा 16,500 रुपए डिलीवरी के आ गए थे। उसके बाद 12,000 रुपए हमारे बैट्स के आ गए थे। 28,500 रुपए भेजे थे। जब ये 28,500 मेरे पास आए हैं, मैंने पार्सल लेके मैं वहां पे गया। उन्होंने बोला जी
3 kg के 3 किलो 100 ग्राम के पैसे बन रहे हैं आपके 17,680 रुपये। 17,680 रुपये। जब मैंने उनको बोला यार आपकी नेट पे ये रेट है, कह रहे भाई यहाँ पे ये रेट है, बुक करवाना है करवाओ नहीं तो छोड़ दो। ये सबसे पहले उनका अंदाज था। सेकंड, जब फिनलैंड का पार्सल जा रहा है तो उसके रेट 58,000 रुपये आ रहे हैं, 82,000 रुपये उन्होंने चार्ज किए सिर्फ डिलीवरी के। उसके ऊपर भी उनका यही था कि आपने पार्सल भेजना है तो भेजें नहीं तो रहने दें, और लिटरली उन्होंने इसी तरह बात की है। 17,680 रुपये उन्होंने सिर्फ मुझे 3 kg के बताए, 4 kg में तो अभी पार्सल गया ही नहीं। अच्छा, ये तो हमने फिर हजम कर लिया, थोड़ा सा जहर का घूंट भर लिया। इसके बाद वो कहते हैं जी आपका पार्सल कस्टम से भी क्लियर होना है, तो अगर आप चाहते हो उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं है, क्योंकि कस्टम वाले वुमन ड्रिल कर देते हैं वुडन आइटम्स को, तो अगर आप चाहते हो तो वो आपको तंग ना करें तो आप उनको अलग से चार्ज करो। क्यों चार्ज करो? कस्टम इदारा है भाई, गवर्नमेंट इदारा है, हम किसके पास जाएंगे? हम क्या गवर्नमेंट को अलग से पे करेंगे? टैक्स तो दे रहे ना हमारी चीज़ पे। तो अब वो कह रहे हैं फिनलैंड वाले पार्सल पे बोला है जी आप 20,000 रुपये आप दोगे, आपका पार्सल यहाँ से कस्टम से सिक्योर होके जाएगा, कोई उसमें ड्रिल वगैरह नहीं होगा। और मुझे कह रहे हैं आप 7,000 रुपये दोगे तो आपका सिक्योर होके जाएगा। किस खाते में भाई? आप अपनी ड्यूटी पूरी करो, चेक करो, आराम से स्कैनर्स पड़े हुए आप स्कैन करो। आप 7,000 रुपये लेके एक तो अपनी ड्यूटी छोड़ रहे हो, उसके बाद हमसे पैसे भी चार्ज कर रहे हो, और रिश्वत अलग आ जाती है। अवाम कहाँ जाए? ये वजूहत हैं जहाँ से फिर महंगाई बढ़ती है, और फिर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है फिर वो यहाँ दूसरे ममालिक जो है वहाँ पे हमारा रेपुटेशन गिरता है। अब यहाँ से माल बांग्लादेश जा रहा है, इंडिया जा रहा है, तो वहाँ पे हमारा रेपुटेशन गिरेगा कि यार सरकारी इदारे हैं पाकिस्तान में, क्या हो रहा है। और वैसे ही हमारा रेपुटेशन इंटरनेशनल लेवल पे इतना अच्छा नहीं है। तो टोटल बने थे, अब मैं आपको बताता हूँ, 17,680 में अगर हम 7,000 और ऐड करते हैं ना तो 24,000 रुपये बनते हैं। 24,500 सिर्फ डिलीवरी के। तो यार इतने के तो बल्ले नहीं थे, 12,000 रुपये के बल्ले नहीं थे, 24,500 वो डिलीवरी देगा, पागल है वो? किस खाते में जा रहे हैं? तो हम सिर्फ गवर्नमेंट से अपील करना चाह रहे हैं, हमें कारोबार करने दें, आजादाना तरीके से कारोबार करने दिया जाए, ताकि हम पाकिस्तान को और अपने मुल्क की एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फरोग दें और तबीयत से अच्छा कारोबार हो। अब ये देखें बैट, आप देखें बैट की क्वालिटी, ये बैट डिलीवर हो रहा है। अब इसमें वो कहते हैं जी ड्रिल करेंगे आप, इसमें हीरोइन वगैरह या इस तरह की अपनी कोई और चीजें तो नहीं जा रही। एक बैट के अंदर क्या जाएगा भाई? कैसे ड्रग्स जाएंगे इसके अंदर? तो वो इस चक्कर में सबसे पहले हमें कहते हैं जी हम ड्रिल कर देंगे वुडन आइटम्स को। तो हमने हमारी गवर्नमेंट से सबसे पहले एक अपील है कि हमें सुकून से कारोबार करने दिया जाए, और हम अगर पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लोकल लेवल पे नहीं हो रहा, जब माल बाहर जा रहे हैं इंडिया, बांग्लादेश, दूसरे मुल्कों में, तो ये पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल हो रहा है, मेरा सिर्फ शॉप का नाम इस्तेमाल नहीं होगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।